ऑडियो 2 पुस्तक का नाम हम बदले तो युग बदले। लेखक वेदमूर्ति तपोनिश, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इस विषम बेला में हमारा महान उत्तरदायित्व। जिस समय में हम लोग जी रहे हैं वे भारी उथल पुथल का है। शताब्दियों और सहस्त्राब्दियों ने मानव जाति जैसी अनीति का आश्रय लिए हुए है। उसके प्रायश्चित का ठीक समय यही है। मानव जाति एक श्रृंखला में बंधी हुई है। उसकी सारी प्रगति का आधार पारस्परिक सहयोग है। इस सहयोग को नैतिक उत्तरदायित्व उठाने में भी स्थिर रखना चाहिए। यदि कुछ लोग अनीति, अनाचार एवं दुर्बुद्धि का आचरण करते हैं तो शेष लोगों का परम पवित्र कर्तव्य है कि वह उसे रोकें। कोई व्यक्ति अपने घर में आग लगावे तो उसे रोकना पड़ेगा, अन्यथा सारे गांव मोहल्ले के जल जाने की आशंका है। इसी प्रकार समाज के किसी भाग में अनाचार उत्पन्न हो तो उसे रोकने की जिम्मेदारी सभी लोगों पर है। ठीक है, ये कार्य शासन द्वारा पुलिस न्यायालयों के माध्यम से किया जाता है, पर वह प्रयोग बहुत ही अधूरा है। उसमें केवल कानून निर्धारित कुछ थोड़े से भयावह समझे जाने वाले अपराध ही पकड़े जा सकते हैं। उनमें से 90% दंड पाने से बचे रहते हैं। छुटपुट व्यक्तिगत अनाचारों के विरुद्ध कोई कानून नहीं है। उन्हें तो तभी रोका जा सकता है जब अन्य लोग अपने नैतिक बल, दबाव, भर्त्सना, निंदा, प्रतिरोध, असहयोग आदि द्वारा उसे रोके। यदि अन्य लोग उपेक्षा करें, हमें दूसरों से क्या मतलब की नीति लेकर अनाचार के प्रति जो समाज उपेक्षा बरतता है, वह वस्तुतः अपना कर्तव्य पालन न करने की उपेक्षा बरतकर अपराधों को बढ़ाने में सहायता करने का अपराधी होता है और उसे समय अनुसार ईश्वरीय दंड भी मिलता है। लोग शताब्दियों से विकृत दृष्टिकोण लेकर जीवन जी रहे हैं। फलस्वरूप सामाजिक परंपराएं भी भ्रष्ट होती चली जा रही हैं। भावनात्मक और क्रियात्मक अवसाद व्यापक पतन का रूप धारण कर मानव जाति को दानवीय स्तर तक घसीटता चला आया है और अब उसकी प्रतिक्रिया इतनी भयावह हो गई है कि हर व्यक्ति सुख शांति गंवा बैठा है। उत्साह और उल्लास के कारण समाप्त हो गए, जिधर देखिए उधर अविश्वास और छल छिद्रों से, अनैतिकता एवं दुर्भावना से सारा वातावरण दुर्गंधित हुआ दिखता है। फलस्वरूप लोग नारकीय परिस्थिति में रहने का रोग, शोक, कलेश, क्लह, दुख, दरिद्र, उद्वेग, संताप भरी परिस्थितियों के कटु अनुभव कर रहे हैं। फिर भी मानव जाति चेती नहीं। अनाचार को बढ़ने न देने का सामूहिक उत्तरदायित्व संभाला नहीं। अपने मतलब से मतलब रखने की घृणित संकीर्णता अपनाकर लोग पड़ोस में घटने वाली दुर्घटनाओं, अनीति व प्रवंचनों की ओर से आंखें मूंदे मुंह मोड़े बैठे रहे। ईश्वर की दृष्टि में ये महान पातक है। पातकी को दंड देने की वह अपनी नीति सदा से सुस्थिर रखे हुए है। मनुष्य में परस्पर मिलजुल कर काम करने की उसने विशेषता उत्पन्न की है। उसी के बल पर वह बोलने, लिखने, सोचने, उपार्जन करने, सुख साधन उपलब्ध करने के लाभ ले सका है। ये विशेषता न मिली होती तो वह जंगली जानवरों की तरह एकाकी, अभावग्रस्त, निकृष्ट जीवन जी रहा होता। सामूहिक सहयोग ही वह विशेषता है जिसके आधार पर मानव समाज आगे बढ़ा, ऊपर चढ़ा। इस ईश्वर प्रदत्त महान वरदान का उपयोग भौतिक सुविधाओं के कमाने तक ही सीमित रखा जाए, यह उचित नहीं। इससे साथ साथ एक नैतिक उत्तरदायित्व यह भी जुड़ा हुआ है कि दूसरे को सन्मार्ग पर चलने को कुमार्ग पर बढ़ने से रोकने की जिम्मेदारियां उठाई जाए। अनाचार का बढ़ना तभी संभव है जब दूसरे लोग उसे सहन करते हैं, अन्यथा रोकने से की उपेक्षा बरतते हैं। दुष्टता को प्रोत्साहन उसी आधार पर मिलता है। स्वार्थपरता और संकीर्णता और कायरता अनीति की जननी है। देखने में यह दोनों बातें असाधारण सी लगती हैं, परंतु वस्तुतः अनीति की जननी यही है। कानून की दृष्टि से जिस प्रकार हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार आदि दंडनीय अपराध हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से, ईश्वरीय कानून की दृष्टि से संकीर्ण,
स्वार्थपरता तक सीमित रहना और सामाजिक उत्तरदायित्वों की उपेक्षा करना भी एक प्रकार का भयानक पाप है। लोगों की इन दुष्प्रवृत्तियों के कारण व्यक्ति और समाज का पतन होता है और फिर सभी को इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। पिछले दिनों यही होता रहा है। दुर्बुद्धि बढ़ती रही है, समाज कुमारगामी होता रहा है। शेष लोग चुपचाप अपने बिलों में बैठे बैठे दिन गुजारते और तमाशा देखते रहे हैं। छोटे बड़े प्रतिरोधों द्वारा रोकने के लिए जो प्रयत्न किया जा सकता था वह नहीं हुआ है। जिन्हें प्रतिभा उपलब्ध थी उन्हें समाज को संगठित कर अनीति का प्रतिरोध करना चाहिए था, पर उन्होंने भी वैसा कुछ नहीं किया। तथाकथित संत, महंत, सिद्ध, भक्त, धनी, विद्वान और कलाकार बहुत हुए हैं, पर वे अपनी शक्ति, बुद्धि, कौशल दिखाने और अपनी प्रतिमा को चमकाने में ही संतुष्ट रहे हैं। व्यक्ति और समाज को बढ़ती हुई दुष्प्रवृत्तियों का नियंत्रण महान आत्माओं का यही एकमात्र पवित्र कार्य है। इस दृष्टि से लगता है कि पिछली शताब्दियों अभावग्रस्त असफल रही। उन्होंने इस स्तर की महान आत्माएं नहीं के बराबर उगाई। जो उत्पन्न हुई वह इतनी कम थी कि उन्हें उंगलियों पर गिने जाने लायक अपवाद ही समझा जा सकता है। ईश्वरीय दृष्टि में यही महानतम पातक है। जो समाज अपने भीतर सुधारक और संघर्षशील नेता उत्पन्न नहीं कर सकती, वे बांधिया है। शताब्दियों से यह कलंक हमारे समाज के मुंह पर पुता है। इस अनुत्पादन ने ही सुख व शांति का दुर्भिक्ष पैदा कर दिया। अब उसका दंड प्रतिफल सबको भोगना पड़ रहा है। शास्त्रों के द्वारा, अंतःकरण की पुकार के द्वारा ईश्वर हर व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का उद्बोधन होता रहता है, पर जिनने उपेक्षा और अवज्ञा करना ही ठान लिया हो, उनके लिए दंड के अतिरिक्त और मार्ग ही कौन सा शेष रह जाता है। जुलाई 67 की अखंड ज्योति जिसने ध्यानपूर्वक पढ़ी हो, उन्हें इस तथ्य का आभास हुआ होगा कि अगले दिन विश्व संकट की भयावह संभावनाओं से भरपूर है। उनमें अनेक अप्रत्याशित विपत्तियों के पहाड़ टूट पड़ेंगे और कुचल कर मनुष्य को ये शिक्षा देंगे कि उसे सुख सुविधाओं उपलब्ध कर वासना व तृष्णा संकुलित घृणित जीवन जीने में ही मदमस्त नहीं रहना चाहिए, वरन सामाजिक उत्कृष्टता को स्थिर रखने के लिए पुरुषार्थ करते रहने का अपने महान कर्तव्य को भी ध्यान में रखना ही चाहिए। इस तथ्य की उपेक्षा करके संसार को वर्तमान दुर्गति तक पहुंचा देने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए उस पाप का प्रायश्चित भी सामूहिक रूप से करना होगा। दैवी विपत्तियों के मर्म भेदी प्रहार हम सबको इसी कारण सहने के लिए विवश होना पड़ेगा। दूरदर्शी तत्ववेताओं ने सूक्ष्म जगत में बन रही संभावनाओं का पूर्णाभास पाया है और उनकी पूर्व सूचना अपनी भविष्यवाणी में भी दी है। ईसाई धर्म के अध्यात्मवेताओं ने 7 टाइम्स की चर्चा करते हुए सन 2000 के लगभग प्रलयंकर परिस्थितियां उत्पन्न होने का संकेत दिया है। मुसलमान धर्म में 14वीं सदी कयामत की सदी कहकर पुकारी गई है। हिजरी सन के हिसाब से ये 14वीं सदी है। हिंदू धर्म में अनगणित तत्वदर्शियों ने इस संबंध में विविध ग्रंथों में लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध साधनों और दावघातों के क्रम को देखते हुए सूक्ष्मदर्शी राजनीतिज्ञों को भी यही आशंका है कि इस शताब्दी में 2 रोमांचकारी महायुद्ध चंडी की रक्त पिपासा नहीं बुझा सकेंगे। अब एक सर्वनाशी तीसरा महायुद्ध होगा और वह अंतिम युद्ध होगा। इसके बाद ना किसी में लड़ने की शक्ति रह जाएगी और ना ही उत्सुकता। अक्टूबर 67 की अखंड ज्योति में महाकाल की इस विनाश लीला का कारण, आधार व माध्यम और भी अधिक विस्तार पूर्वक बताया गया था। उसमें कहा गया था कि युद्ध ही एकमात्र महाकाल की दंड माध्यम नहीं वरन अनेक आधार हैं। रक्तपात के लिए युद्ध मोर्चे पे होने वाला घमासान ही नहीं, गृह युद्ध भी ऐसा आधार है जिसके फलस्वरूप उससे भी भयानक लोक संताप उत्पन्न हो सकता है।
पिछले 2 युद्धों में करोड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। इस बीच रूस, चीन जैसे कम्युनिस्ट देशों में आंतरिक संघर्ष में साम्यवादी सिद्धांत स्वीकार न करने के अपराध में करोड़ों ही लोगों का वध कर दिया गया है। अभी अभी गत वर्ष इंडोनेशियाई उथल-पुथल में लगभग 50 लाख नागरिकों के मारे जाने का अनुमान लगाया गया है। एक स्थान पर लड़े जाने वाला विश्व युद्ध तो अभी नहीं छिड़ा, पर पिछले दिनों कांगो, भारत, पाकिस्तान, तिब्बत, इंडोनेशिया, वियतनाम, इसराइल आदि से जो संघर्ष हुए हैं, उनमें विश्व युद्ध की भूमिका मौजूद है। छुटपुट बहुत लड़ाइयां मिलकर भी संसार में विश्व युद्ध जैसा संकट ही पैदा कर सकती हैं। देश में अराजकता अनेक स्तरों पर देखी जा सकती है और उससे होने वाली हानि का भयावह अनुमान लगाया जाएगा। संसार में अन्य भागों में भी ऐसी ही उथल-पुथल है। यह विभीषिका आगे और बढ़ सकती है और जनसंहार की संभावनाओं को प्रत्यक्ष कर सकती है। रक्तपात के अतिरिक्त दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, दुर्घटनाएं, बढ़ते हुए अपराध वे आधार हैं जिससे मनुष्य जाति के सामने भयावह संभावनाओं उपस्थित हों। इन विभीषिकाओं को एक कौतूहल मात्र न समझना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि उन्हें देखने में बड़ा मजा आवेगा। ये विपत्ति हमारे और हमारे परिजनों में आ सकती है, इसलिए समय रहते हमें वे उपाय करने चाहिए जिनसे भावी विपत्तियों से बचाया जा सके। यह हो सकता है यदि हम महाकाल के प्रयोजन को समझें और जिस उद्देश्य से वे विपत्ति दंड का विधान रच रहे हैं, उस उद्देश्य को समझकर समय रहते उसी की पूर्ति में लग जावें कि हम अपने संसार का ही नहीं, परमेश्वर का भी एक बड़ा बोझ हल्का कर सकते हैं। परिस्थितियां हर प्रबुद्ध व्यक्ति को सचेत करती हैं कि वे अपनी गतिविधियों को बदलें, अपने महान मानवीय उत्तरदायित्वों को समझें और व्यक्तिगत सुख सुविधाएं बढ़ाने की संकीर्णता में उलझे न रहकर इस आपत्ति काल में विश्व मंगल के लिए योगदान करने की महानता अपनावें। यह सुनिश्चित है कि अगले 30 वर्षों में व्यक्तिगत संपत्ति नामक कोई चीज रह ही नहीं जाएगी। जमीन, जायदाद, मकान, जेवर एवं नोट किसी व्यक्ति के स्वामित्व के नहीं रहेंगे, वरन वे सार्वजनिक संपत्ति बन जाएंगे। हर व्यक्ति श्रम करेगा और जीवन के आवश्यक साधन प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा। इस संभावनाओं के बीच दौलत के बेटे पोतों के लिए जोड़ने जमा करने की हविष भी किसी को भी अपना मूल्यवान समय नष्ट नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बढ़ाना और उनकी पूर्ति के लिए सिर फोड़ते रहना अगले दिनों मूर्खता पूर्वक डर्रा सिद्ध होगा। जो विवश होकर किया जाने वाला है वह हमें स्वेच्छा पूर्वक अभी से कर लेना चाहिए। पेट भरने को मुट्ठी भर साधन जुटाने के अतिरिक्त हमें अपना सारा समय, सारा मस्तिष्क, सारा श्रम और सारा धन व्यक्ति और समाज को उत्कृष्ट बनाने के लिए नियोजित करना चाहिए। समय की मांग हर प्रबुद्ध व्यक्ति से अपने में ऐसा ही परिवर्तन करने की है। जो स्वयं बदल सकेगा वही युग को बदलने की भूमिका भी संपादित करेगा, और जो स्वयं कीचड़ में डूबा हुआ खड़ा है वह अन्य किसी को स्वच्छ कैसे करेगा। युग परिवर्तन की इस पुण्य बेला में यदि हम अपनी आस्थाओं, कामनाओं और गतिविधियों को बदल डालें तो समझना चाहिए कि युग परिवर्तन के एक महान केंद्र स्वयं बन गए और अपने संपर्क में आने वालों में भी वह पुण्य प्रक्रिया प्रसारित होने लगेगी। यदि हमने अपने को तो बदला नहीं और दूसरों को उपदेश करने का पांडित्य दिखाना जारी रखा तो यह एक उपासनाप्रद विडंबना होगी। परिणाम तो इसका हो ही क्या सकता है। भावी विपत्तियों का जो दंड विधान मानवीय गतिविधियों में परिवर्तन लाने से बन रहा है उसे रोकना एवं हल्का करना संभव है। अतीत के सामाजिक पापों का प्रायश्चित करने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं आगे बढ़ें। तृष्णाओं और वासनाओं से छुटकारा पाकर आत्म सुधार और लोक कल्याण के लिए समय निकालें, अपनी गतिविधियां सुधारें और संसार हित में नियोजित करें।
तो सत्य परिणाम निश्चित रूप से सामने आवेगा। पाप जितना घटेगा, सुधारात्मक प्रयोग जितने अधिक प्रखर होंगे, उसी अनुपात से भावी विपत्तियां भी घटेंगी। यही सबसे बड़ा परमार्थ है। हम परमार्थी रीति नीति अपनाएं, संकीर्ण स्वार्थपरता की उपेक्षा कर नव निर्माण के लिए अपना समर्पण करें, तो त्याग, बलिदान अन्य असंख्यों की विपत्ति निवारण करने का माध्यम बन सकता है।